दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेजूपुर में। तो आज मैं बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये सोशियोलॉजी के पेपर 2 यानी बीए थर्ड ईयर की सोशियोलॉजी के पेपर 2 का चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जो कि है मानव शास्त्र या फिर सामाजिक मानव शास्त्र रिलेटेड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और पेपर 1 से भी रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो पेपर 2 के चैप्टर 2 है संस्कृति यानी कल्चर। तो हम संस्कृति के बारे में आज पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो संस्कृति यानी कल्चर चैप्टर से बनते हैं एग्जाम में। ये दीर्घ क्वेश्चन है। संस्कृति की परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संस्कृति और समाज के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस लॉन्ग यानी दीर्घ के क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग में आ सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड लघु यानी शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरह के बनते हैं। पहला, संस्कृति की अवधारणा लिखिए अथवा संस्कृति का अर्थ बताइए। दोनों एक ही बात है, चाहे आप अवधारणा कहें चाहे अर्थ कहें। संस्कृति की विशेषताएं बताइए। संस्कृति का महत्व बताइए। संस्कृति कितने प्रकार की होती है अथवा भौतिक अभौतिक संस्कृति को परिभाषित कीजिए। संस्कृति और समाज के मध्य संबंध बताइए। तो संस्कृति मतलब भौतिक और अभौतिक संस्कृति को परिभाषित कीजिए। इस तरह से मतलब कि घुमा के क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिए। आज हम इन सभी क्वेश्चंस के लिए डिटेल में आंसर लेकर आए हैं, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने सिर्फ आप लोगों की सहूलियत के लिए इन नोट्स को अपने हाथों से लिखा है, तो एक लाइक ज़रूर बनता है, प्लीज़ कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण है जिसमें रहकर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है। वास्तविकता यह है कि यदि मनुष्य से उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो वह पशु बन जाएगा। तो अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें या फिर आम बोलचाल में एक दूसरे से बात करें तो हम पाएंगे कि संस्कृति को हम क्या कहेंगे, जो हमारा कल्चर है, जिसे हम निभा रहे हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उन सभी को हम संस्कृति कहते हैं। लेकिन किताबी भाषा में क्या कहा जा रहा है कि संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण यानी एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें रहकर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है, यानी सामाजिक उसका सामाजिकरण होता है, वो एक उच्च सामाजिक प्राणी बनता है। और वास्तविकता क्या है कि यदि मनुष्य से उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो वो पशु बन जाएगा, क्योंकि मनुष्य में संस्कृति पाई जाती है, पशुओं में कोई संस्कृति नहीं होती। हम मनुष्य को ही अच्छा और गलत मतलब सही और गलत में फ़र्क सिखाते हैं, जानवर को नहीं सिखा सकते। हम मनुष्य को ही बताते हैं कि सही व्यवहार किस तरह से होता है। उसी प्रकार हमारी विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, ये सभी क्या है, ये सभी हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। इनके द्वारा ही हम एक उच्च व्यक्ति या फिर आदर्श नागरिक के रूप में अपने समाज में रहते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि वास्तविकता में यानी एक्चुअल में अगर मनुष्य से उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो वह पशु बन जाए, क्योंकि पशुओं में कोई संस्कृति नहीं पाई जाती है। संस्कृति का अर्थ। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृति का अर्थ है कुछ कृत्य या अनुष्ठानों को संपन्न करना। यानी कहा जा रहा है कि संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृति का बेसिक अर्थ है कि कुछ कृत्यों या अनुष्ठानों को संपन्न करना, या फिर कुछ रीति रिवाजों, कुछ रिचुअल्स को कॉन्क्लूड करना या फिर उन्हें संपन्न करना। तो बेसिकली समाज मानव को पशु जीवन से अलग करता है, किंतु इस बात का निर्धारण संस्कृति ही करती है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वरूप किस प्रकार होगा। तो वास्तविकता ये है कि संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार हम कह सकते हैं, और इसके अंदर सभी प्रकार के विचार, आदर्श, नियम और भौतिक पदार्थ भी सम्मिलित होते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि संस्कृति ही व्यक्तित्व की वास्तविक अभिव्यक्ति है, और किसी समाज के सदस्यों का व्यक्तित्व किस प्रकार बनेगा ये बहुत कुछ उस समाज की संस्कृति पर निर्भर करता है जहाँ वो रहता है। तो व्यक्तित्व का संबंध व्यक्ति के उन सभी विचार, मनोवृत्तियों, मूल्य, आदर्श, आदत और व्यवहार से है जो वो सभी अपनी दैनिक क्रियाओं में या दैनिक मतलब कि दिनचर्या में इस्तेमाल करता है, या फिर झलकती या स्पष्ट होती है, वो सभी उसकी संस्कृति कहलाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने साथियों, अपनी सामाजिक अंतःक्रिया इंटरेक्शन के मध्य जिन प्रथाओं, परंपराओं और कार्यविधियों को प्राप्त करता है और उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाता है, और वो जो अपने बिहेवियर के द्वारा मतलब कि एक्सप्लेन करता है या फिर दिखाता है या दर्शाता है, तो वो सभी उसका संस्कृति कहलाती है। तो एक व्यक्ति जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार करता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि
कुछ कृत्यों या अनुष्ठानों को संपन्न करना ही संस्कृति का वास्तविक अर्थ है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ कृत्यों से मतलब जैसे एक व्यक्ति जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार करता है, तो जिसमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं भी निभानी पड़ती है। तो संस्कृति का अर्थ यही होता है कि विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति ही संस्कृति या फिर यह एक परिमार्जन या फिर डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया है। संस्कारों को संपन्न करके ही व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। अब बात करते हैं संस्कृति से रिलेटेड परिभाषा के बारे में। तो हार्कोविट्स के शब्दों में संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो इनकी परिभाषा को अगर एक्सप्लेन करें तो इनके हिसाब से पर्यावरण दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक द्वारा निर्मित और एक मानव द्वारा निर्मित। तो वे सारी वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित होती, चाहे टेबल, कुर्सी, कपड़ा, विज्ञान, दर्शन, धर्म, प्रथाएं, जो नई नई परंपराएं बन रही, नियम कानून बन रही, ये सभी वस्तुएं मानव निर्मित संस्कृति के अंतर्गत आ जाते। तो हार्कोविट्स कह रहे हैं कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित एक भाग है जो मानव उन्हें स्वयं डेवलप करता है। रॉल्फ लिंटन के अनुसार संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। रॉल्फ लिंटन के अनुसार संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन विधि, यानी रॉल्फ लिंटन कह रहे हैं कि संस्कृति मानव समाज के जो सदस्य यानी जो समाज के जो सदस्य हैं उनकी जीवन की विधि यानी एक वे ऑफ लाइफ प्रदान करती है। उन्हें उच्च स्तर के जीवन जीने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है मेलिनोवस्की ने लिखा है संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था और उद्देश्यात्मक क्रियाओं की संगठित व्यवस्था। यानी मेलिनोवस्की कह रहे हैं कि संस्कृति आवश्यकता से रिलेटेड एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी व्यवस्था है जिसका एक उद्देश्य भी होता है और उसकी मतलब क्रियाएं संगठित और व्यवस्थित भी होती हैं। अब बात करते हैं संस्कृति के प्रकार के बारे में। तो ऑर्गन तथा अन्य विद्वानों ने संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया, यानी इसके प्रकार के संबंध में कोई मतभेद नहीं है। सब ने ही संस्कृति के दो प्रकार बताए हैं, पहला भौतिक संस्कृति, दूसरा अभौतिक संस्कृति। तो ये डायग्राम है इससे रिलेटेड, आप चाहे तो आपके नोट्स में इसे बना सकते हैं। तो यदि बात करें भौतिक संस्कृति के बारे में, तो जैसे कि नाम से ही मतलब कि प्रेजेंट हो रहा है या फिर पता चल रहा है कि भौतिक यानी जो चीज़ें हम अपनी आवश्यकताओं के भौतिक जगत के लिए जो इसका निर्माण करते हैं, यानी भौतिक संस्कृति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। जैसे कि भौतिक संस्कृति मानव जीवन के बाह्य रूप से संबंधित है। भौतिक संस्कृति को ही सभ्यता कहा जाता है, जैसे मोटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, मेज, कुर्सी आदि सभी भौतिक संस्कृति अथवा सभ्यता के प्रतीक है। भौतिक संस्कृति की उत्पत्ति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के कारण अनेक आविष्कारों को जन्म दिया। ये आविष्कार हमारी संस्कृति के भौतिक तत्व माने जाते हैं और इस प्रकार भौतिक संस्कृति उन आविष्कारों का नाम है जिनको मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के कारण जन्म दिया, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे मेज कुर्सी हो, रेलगाड़ी हो। ये सभी भौतिक वस्तुएं जो भी मनुष्य ने अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मतलब कि क्रिएट की, बनाई, इन्वेंट की, वो सभी भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और जो कुछ भी हमें हमारे घर में मतलब भौतिक रूप से रिफ्लेक्ट होता है, दिखाई देता है, वो सभी भौतिक संस्कृति के घोतक या फिर प्रतीक कहे जाते हैं। यदि बात करें अभौतिक संस्कृति, तो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत वे सभी चीज़ें सम्मिलित की जा सकती हैं जो व्यक्ति की आंतरिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। यानी मानव जीवन को संगठित करने के लिए मनुष्य ने अनेक रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़िवादियाँ आदि को जन्म दिया। तो ये सभी तत्व मनुष्य को अभौतिक संस्कृति के रूप है और ये सभी तत्व अमूर्त, इनका कोई आकार रूप नहीं होता है। जैसे कि भौतिक संस्कृति में चीज़ों का आकार रूप होता है, मेज कुर्सी, तो अभौतिक संस्कृति में कोई भी रूप या फिर आकार नहीं होता, वे अमूर्त होते हैं। इसलिए संस्कृति मानव जीवन के उन अमूर्त तत्वों का योग है जो नियमों, उपनियमों, रीति रिवाजों आदि के रूप में मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। और इस प्रकार संस्कृति मतलब सांस्कृतिक जीवन के अमूर्त तत्वों को ही भौतिक अभौतिक संस्कृति कहा जाता है। अब बात करते हैं संस्कृति से रिलेटेड लक्षण या फिर विशेषताओं के बारे में। तो पहला है संस्कृति सीखी जाती है। प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है।
तो संस्कृति सीखी जाती से मतलब ये है कि संस्कृति व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति या फिर जैव की विरासत से संबंधित नहीं होती, बल्कि ये सामाजिक सीख और अनुभव पर आधारित होती है। यानी इसे सीखा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अगर वो गलत व्यवहार कर रहा है, अनुचित व्यवहार करता है, तो उसे सभ्य या फिर संस्कृत बनाया जा सकता है। तो संस्कृति सीखी जा सकती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। तो प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति इसलिए होती है कि इसका कारण ये है कि प्रत्येक समाज की भौगोलिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ भी अलग होती हैं। तो इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक पूर्णता आविष्कार का परिणाम होती है। आविष्कार करने की आवश्यकता मानव आवश्यकताओं के कारण होती है और प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न इसलिए होती है कि संस्कृति का रूप भी प्रत्येक समाज में अलग हो जाता है। नेक्स्ट है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित है। तो संस्कृति एक सामाजिक घटना है क्योंकि इसका विकास मानवीय अंतरक्रियाओं के माध्यम से होता है। इसलिए भी संस्कृति इसलिए भी सामाजिक है कि इस पर किसी एक या दो व्यक्तियों का अधिकार नहीं होता, बल्कि सभी मतलब संपूर्ण समूह का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, संस्कृति का समूह का आदर्श होता है। तो संस्कृति में व्यवहार के आदर्श रूप सम्मिलित होते हैं। व्यक्ति इन्हीं आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयत्न भी करता है और संस्कृति व्यक्ति व्यवहार का मापदंड भी हुआ करती है। नेक्स्ट है, संस्कृति में परिवर्तित होने का गुण होता है। तो संस्कृति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित होने की विशेषता पाई जाती है। संस्कृति में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के कारणों से हो सकते हैं। संस्कृति के उद्देश्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है और इन आवश्यकताओं के साथ उनसे संबंधित परिस्थिति को बदलने के साथ साथ मतलब आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। अब बात करते हैं संस्कृति एवं समाज के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसके बारे में। संस्कृति का निर्माण मानव द्वारा होता है, परंतु मानव निर्मित यही संस्कृति समाज और स्वयं मानव के अस्तित्व अथवा व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करती है। संस्कृति तथा समाज परस्पर संबंधित है। तो कहने का तात्पर्य है कि संस्कृति एक और सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक हो, सामाजिक संस्था से रिलेटेड हो, सामाजिक संस्करण से या फिर नियंत्रण या एकीकरण, इन सभी के रूप में इन सभी का निर्धारण करती है। और दूसरी ओर संस्कृति संस्कृति के अनुसार ही समाज में लोगों के व्यक्तित्व को एक विशेष स्वरूप भी मिलता है। तो समाज एक जटिल व्यवस्था है जिसमें सामाजिक संगठन के विभिन्न तत्वों और सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संस्थाओं, इन सभी स्तरीकरण की व्यवस्था, एकीकरण के स्वरूप, इन सभी के मूल्यों का समावेश होता है। और ये सभी पक्ष संस्कृति और समाज के मध्य एक संबंध को क्रिएट करके रखती है। संस्कृति एवं समाज के सभी पक्षों में जिन्हें एक विशेष संस्कृति और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। पहला, सामाजिक संगठन के रूप का निर्धारण। तो सामाजिक संगठन का अर्थ उन समूह के संगठन से है जिनसे प्रमुख रूप से आयु, लिंग, नातेदारी, व्यवसाय, आवास, अधिकार, इन सभी के विभिन्नताओं के आधार पर भी समूह को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक संस्थाकरण का निर्माण। तो इसे स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, यानी स्तरीकरण कहते हैं संस्थाकरण को। तो सामाजिक संगठन के लिए प्रत्येक समाज में ये स्ट्रैटिफिकेशन यानी स्तरीकरण की एक स्पष्ट व्यवस्था को होना आवश्यक है। स्तरीकरण की व्यवस्था यह स्पष्ट करती है कि समाज में विभिन्न वर्गों और विभिन्न लोगों के एक दूसरे के प्रति अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। नेक्स्ट है संस्थाओं के स्वरूप का निर्धारण। तो प्रत्येक समाज की व्यवस्था में सामाजिक संस्थाओं का योगदान सर्वाधिक होता है। जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, कानून आदि ये ऐसी संस्थाएं हैं। इन सभी संस्थाओं की प्रकृति समाज की संस्कृति द्वारा ही निर्धारित होती है। एकीकरण का आधार। तो एकीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जो एक तरफ लक्ष्यों में समानता उत्पन्न करके समाज को संगठित भी रखती है और दूसरी ओर संघर्षों को संभावना को कम करके सामाजिक विकास में योगदान भी करती है और संस्कृति ही तथ्य का निर्धारण भी करती है। दायित्व निर्वाह के द्वारा सामाजिक नियंत्रण। तो समाज को व्यवस्थित और नियमबद्ध बनाने में सामाजिक नियंत्रण का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। यह कार्य संस्कृति का है क्योंकि वह विभिन्न विधियों और मूल्यों के द्वारा समाज को नियंत्रित और उनके व्यवहार के द्वारा उन्हें नियंत्रित रखती है, उन्हें एक मापदंड प्रदान करती है। नेक्स्ट है सभ्यता की दिशा तय करता है। तो प्रत्येक समाज का एक विशेष दृष्टिकोण होता है तथा सभ्यता के सभी अंग इसी दृष्टिकोण के अनुसार कार्य भी करते हैं और विकसित भी होते हैं। जैसे हमारे सांस्कृतिक मूल, धार्मिक विश्वास, ये सब निश्चित करते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी का स्वरूप क्या होगा और हम किन वस्तुओं का निर्माण करके उन्हें किस प्रकार अन्य कार्य में लाएंगे।
तो यह आधार पूर्ण रूप से सांस्कृतिक है, जिन्हें किसी दूसरे आधार पर नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि विभिन्न समाजों का भौतिक विकास बहुत बड़ी सीमा तक संस्कृति के प्रतिमानों या फिर उनके आधार पर ही निर्भर होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उद्द विकास एवं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो उद्द विकास का सिद्धांत दिया, यानी चैप्टर 3 की वीडियो लेकर हम नेक्स्ट वीडियो आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।